सुप्रभातम। 11 बजे 28 मिनट है 1 मई 2024 बुधवार। श्रमिक दिवस के अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन। अथ नर्मदा पुराणम 98वां अध्याय धनद तीर्थ का महात्म्य, पूज्य और अपूज्य ब्राह्मण वृषोत्सव की महत्ता। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर नर्मदा के दक्षिण तट पर सब पापों का नाश करने वाले परम उत्तम धनद तीर्थ में जाए। वहाँ स्नान करने से सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को उपवास करके रात में जागरण करे और परम भक्तिपूर्वक वरदायक भगवान शिव को स्नान करावे। तत्पश्चात भक्तिपूर्वक पूजा करके गीत और वाद्य के द्वारा आराधना करे। प्रातः काल अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष की ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। जो ब्राह्मण दान नहीं लेते, विद्या के सिद्धांत का पाद करते और निंदा से दूर रहते हैं, उनका भक्तिभाव से भरण पोषण करना चाहिए। धनंद तीर्थ के प्रभाव से 3 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। यह तीर्थ दुष्टों को स्वर्ग देने वाला और साधु पुरुषों को मुख्य प्रदान करने वाला है। जो ब्राह्मण संस्कारहीन, आचार भ्रष्ट, नपुंसक, सुदखोर, खेती करने वाले और भेद दृष्टि रखने वाले हों, उनका कोई पूजन न करे। जिसके घर में शूद्र जाति की स्त्री हो, जो भैंस से हल चलवाते या भैंस पर भार लाते हों, ऐसे ब्राह्मणों का श्राद्ध और व्रत में दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो काने कुंड, जो पिता के जीते जी किसी जार पुरुष से उत्पन्न हुए हो, गोलक, जो पिता की मृत्यु के बाद दूसरे से उत्पन्न हुए हो और वैद्य वृत्ति से जीविका चलाने वाले हैं, वे भी व्रत और श्राद्ध में वर्जित हैं। अपने पितरों को ऊर्ध्वलोक में भेजने की इच्छा से सदा सर्वांग सुंदर धर्मिष्ठ ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। जो सदा धर्म चर्चा में तत्पर रहने वाले देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों के भक्त, तीर्थ सेवा परायण, मातृभक्त, पितृभक्त, स्वामी भक्त, क्रोध, द्रोह आदि दुर्गुणों से रहित और सब प्रकार के सद्गुणों से युक्त है, वे ही मनुष्य स्वर्गलोक के अधिकारी है। कार्तिक और वैशाख की पूर्णिमा को स्नान करके पवित्र एवं जितेंद्रिय होकर भगवान शिव के समीप उन्हीं की प्रीति के लिए वृषोत्सव करे और यह कहे कि इस उत्सर्ग से ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी प्रसन्न हों। ऐसा करने वाला मनुष्य विष्णु लोक में पूजित होता है। नर्मदा के उत्तर तट पर गौतमेश्वर नामक उत्तम तीर्थ है। महर्षि गौतम ने सब लोगों के हित की इच्छा से स्वर्ग की सीढ़ी के रूप में उस तीर्थ की स्थापना की है। युधिष्ठिर वहाँ सब पापों का नाश करने और स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए जगदगुरु महादेव जी निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर शंखचूड़ेश्वर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके पवित्र और एकाग्रचित्त हो भक्तिपूर्वक मधु, दही और घी से भगवान शंखचूड़ को स्नान करावे। रात में उनके आगे जागरण करे और उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों का दही भात से सत्कार करे। सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति भगवान शंखचूड़ की आज्ञा से उत्तम लोक में जाता है। संप्रति मया रचितं संस्कृतेन। अथ नर्मदा पुराणम् 98 धनदा तीर्थस्य माहात्म्यम्। नर्मदा दक्षिणे श्रेष्ठा धनदा तीर्थ शाश्वतः, ददाति सर्वथा नृञ्च कृतधर्म च सुफलम्। नर्मदोत्तरतटस्थ गौतमेश्वर शङ्करः, गौतमगोत्रजैश्च करोत्युद्धार सकलम्। पुनश्च दक्षिणभागे शङ्खचूडेश्वर हरः, पूजयन्तं नरा भक्त्या गच्छति परमपदम्। ओडिया। नर्मदा दक्षिण तटरे जानिथ धनद तीर्थ टीसार, स्नान दान धर्म करी नर एठू पाई थाए पुण्य सार। नर्मदा उत्तरे गौतमेश्वर को दर्शन पूजन करी, निज गोत्र साथे समग्र जीवों को दान धर्म रे उद्धरी। पुण्य भक्ति पूते उत्तर तट को करीन गमन शुभ, शंखचूड़ेश्वर शिवं को पूजिन करी थाव कर्म शुभ। नर्मदा को छाड़ी नर्मदा को पाई नर्मदा जले पूजिन, नवदीन एटी रहणी काल रे नबे न रे पुराण, अरे नवन रे पुराण। नर्मदा को छाड़ी नर्मदा को पाई नर्मदा जले पूजिन, नवदीन एटी रहणी काल रे नबे न रे पुराण। कितना सौभाग्य की बात देखिए। 9 दिन से पहले सोमवार को मैं वहाँ निकला हुआ था बुद्धेश्वर से। यहाँ पे
आकर पहुंचा। मंगलवार के दिन आके पहुंच गया था। तो मंगलवार का मंगलवार 8, आज बुधवार 9वां दिन है। मैं यहाँ आने पर पता चला कि यहाँ पे मोदी जी के सहायता से अशेष कर्म से नाले में नर्मदा जी की जल आ रही हैं। तो वह नाले में जाकर मैं नहाता हूँ सुबह और उनसे जल लेकर आता हूँ। तो नर्मदा को छोड़ कर आया था, सोचा कि और नर्मदा जी का जल प्राप्त नहीं होगा, लेकिन नर्मदा जी की कृपा कैसे देखिए, 9 दिन तक वो जल लाकर मैं यहाँ पे मेरे बुद्धेश्वर को जो पकड़ के घूम रहा हूँ उनका अभिषेक करता हूँ। और जो कि मेरा सप्तमुखी लक्ष्मी नृसिंह है उनको भी अभिषेक कर कर पूजन करता हूँ, सबका मंगल के लिए। श्रम दिवस के अवसर पर सभी श्रमिकों के लिए मेरा हार्दिक अभिनंदन है। भक्तिपूत प्रणाम के साथ में भगवान को अनुरोध करता हूँ कि कोई भी श्रमिक भूखा ना रहे और रोग से त्रस्त न रहे, शारीरिक पीड़ा से भी दूर रहे। मेरा सर के प्रमाण लेकर बोलता हूँ। यदि मेरी बात में कहाँ पे झूठी हो, लोग दिखाना हो, लोग में ऐसे दिखाकर मैं कुछ करता हूँ तो जल्दी ही ये सर छिन्न हो जाए। ज़्यादा दिन जिंदा रहना नहीं चाहता हूँ। रुकूंगा तो सबका मंगल सुन के रुकूंगा, नहीं तो जीवन का मूल्य ही नहीं है। थोड़ा सा जो ऋण चुकने के लिए कोशिश कर रहा था, शिवराम पात्र जो कि 1,80,000 मेरे को देने वाला था, वो तो अभी स्वप्न जैसा हो गया है, क्योंकि 200 डिसमिल जमीन उसका कम हो रहा है बोलकर वो पूरा पैसा वापस नहीं कर रहा है। तो 1,80,000 मेरे को मिलने बाद जो था वो भी सपना होने जैसा लग रहा है। देखिए अभी मुंबई की तरफ जाता हूँ, आज रात 12 बजे बैठूँगा। कल गुरुवार में मुंबई में प्रवेश करूँगा माया नगरी में। आज तक तो मैंने किसी को अपने पेट के लिए भी नहीं मांगा था, लेकिन ऋण चुकाने के लिए तो कुछ कर्म करना पड़ेगा। तो मेरिन ड्राइव में जाकर समंदर के किनारे बैठकर ऐसे पूजा करूँगा। देखिए वरुणालय को मैं तो बुला के पूजा करता हूँ। वरुण देवता महालक्ष्मी का पित्रालय में जाकर पूजन करूँगा और पूजन का फल कैसे मिलता है देखेंगे। हरिओम तत्सत। ओम नमो नमो भगवते नमो नमः।